आखिरकार ज़ैन ने अपनी सारी आपबीती सुना दी और अपनी माँ से कह दिया कि किसी को मेरे बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बारे में खुद ही सोच लिया है। मदीहा फैसला कर लेती है कि वो खुद जाकर मानूर से बात करेगी कि उसके बेटे की जान छोड़ दे। लेकिन ज़ैन कहता है कि इन सब चीज़ों का उसको खुद नहीं पता है। अरे वो तो खुद नहीं जानती कि मेरे दिल में उसके लिए क्या चीज़ है। जिस पर मदीहा कहती है कि मैं जानती हूँ वो बहुत चालाक लड़की है, उसने ही तुम्हें इन सब ड्रामों में फिसलाया होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं उसको खुद अपने तरीके से ठीक कर लेती हूँ। लेकिन ज़ैन साफ साफ उसको मना कर देता है, कहता है कि आप उधर नहीं जाएंगी और ना ही उससे कुछ कहेंगी। अगर उसकी गलती नहीं है तो बार बार उसको अंदर क्यों लाया जा रहा है, हर चीज़ में उसको जलील क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब आपकी आंखें खुलेंगी ना महविश से, तो फिर आपको समझ आएगी। जिस पर मदीहा कोरा जवाब दे देती है कि मुझे मदीहा की उसकी महविश की हर चीज़ कबूल है। मतलब ये है कि जो कुछ भी वो करेगी काबिल कबूल है। तुम्हें उसकी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम अब जो कुछ मैं कह रही हूँ ना वैसा करो। आप देखेंगे कि मैं भी साफ साफ कह देती है अपने बाप से कि मुझे अब इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो औरत सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी और मनमानी करना चाहती है, और ये मैं कतई होने नहीं दूँगी। ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि मैंने उसको देखा है, हर चीज़ में उसकी मैं आगे आके खड़ी हो जाती है। इस तरह के रिश्ते निभाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मदीहा यही चाहती है कि महविश के अलावा कोई उस घर में ना आए। लेकिन वो ये नहीं जानती कि महविश उसके कितने खिलाफ है और तरह तरह की उसके बारे में बातें करके क्या क्या कर रही है। जब उसको पता चलेगा कि उसका ख़ानदानी जोड़ा किस तरीके से उसने जला के राख कर डाला, तो फिर जाकर उसको समझ आएगी कि आखिर इसने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन जिसको सिर्फ एक ही टेंशन पड़ी है कि ऐसा ना हो कि मानूर इस घर में आ जाए और इस घर की तबाही हो जाए। मैं वही करूँगी जो मैं पसंद करती हूँ। तो बेहतर यही है कि आप मेरे मामले में दखल अंदाज़ी मत करें। इसी में आपकी भलाई भी है और मेरी भी भलाई है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस जो भी है अब आपको मेरे मामलात में नहीं पड़ना है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका बाप काफ़ी परेशान हो चुका है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है। लेकिन महविश को रत्ती भर इस चीज़ का एहसास नहीं होता, बल्कि दानिश महविश से कहता है कि देखो शर्म करो, तुम जानती हो कि बाबा की तबीयत किस तरीके से ख़राब है और उनका आजकल क्या हाल है। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के हम लोग थक चुके हैं, लेकिन तुम हो कि तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है। आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश, और अपनी माँ से कहती है कि आखिर आपने लुत्ती लगा ही दी है। मुझे सब पता है कि सारे मामलात आपने किए हैं, मेरे बाप को खिलाफ करने वाली आप हैं, सब कुछ आपने किया है। मैं आपको कभी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ ज़ैन इस बात को लेके काफ़ी गुस्से में आ चुका है और कहता है कि मुझे किसी की कोई बात से लेना देना नहीं है। बस बात ये है कि मानूर के अलावा इस घर की और कोई बहू नहीं बन सकती। मुझे बस आप लोगों से यही कहना है कि मानूर के अलावा कोई भी इधर नहीं आएगा। महविश इस काबिल नहीं है कि उसके साथ शादी की जाए, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो लड़की किस कदर ख़तरनाक है तो फिर आपको समझ आएगी। पता नहीं क्या बात है कि मेरा दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं देता कि वो लड़की इस घर की बहू बने। अरे भाई कोई ना कोई तो ऐसी वजह ज़रूर है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन नहीं भाई, उसकी माँ को बिल्कुल कोई अकल नहीं और वो अपनी ही मर्ज़ी पे मर्ज़ी करती चली जा रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अलावा और कोई बेहतरीन फ़ैसला कर ही नहीं सकता। मतलब ये है कि इस बात पर अटल हो चुकी है। आखिरकार जैन ने फैसला कर ही लिया है कि वो माँ नूर को नहीं छोड़ने वाला है। अब इस बात के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। मदीहा जैसा कि समझ रही थी कि उसका बेटा अब उसकी ही सुनेगा, और वो उसको कहती है कि देखो मैं तुम्हें कुछ देर की मोहलत देती हूँ, अपने दिमाग को दुरुस्त करो, अपना फैसला बदल डालो, क्योंकि अब मैं ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर जैन अपनी माँ से कहता है कि मैं अपना फैसला
कतई नहीं बदल सकता। मेरा फैसला अटल है और मैं ये काम करके ही रहूँगा। अब आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है और समझिए कि मैं इस फैसले पे हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा। मदीहा को यही टेंशन पड़ चुकी है कि अगर ये सब कुछ महविश को पता चल गया ना, तो हर चीज़ तबाह बर्बाद होके रह जाएगी। महविश के ख्वाब सारे चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि महविश ने उसके ख्वाबों को किस तरीके से चकनाचूर कर दिया है। इस चीज़ का जब उसको अंदाज़ा होगा तो फिर वो समझेगी। लेकिन मदीहा को इस चीज़ का अभी बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। वो कहती है कि बस जो भी हो, मैंने ये फैसला कर डाला और तुम्हें ये बात माननी होगी। महविश के अलावा इस घर में कोई और लड़की नहीं आ सकती है। वो महविश को जानती ही नहीं कि उसके दिल में क्या से क्या चल रहा है। आप देखेंगे उसका बाप उसकी वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको समझाया है कि नहीं भाई, आपको अपनी बेटी को समझाना होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। जिस पर वो कहते हैं कि मदीहा को अगर पता चल गया कि तुमने उसके ख़ानदानी जोड़े के साथ कैसा बर्ताव किया है, तो सोचो तुम्हारी कैसी खैर और शामत आएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको रत्ती भर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने बाप से साफ साफ कहती है कि नहीं भाई, मुझे इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं है, मैं वही करूँगी जो मैं पसंद करती हूँ। तो बेहतर यही है कि आप मेरे मामले में दखल अंदाज़ी मत करें। इसी में आपकी भलाई भी है और मेरी भी भलाई है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस जो भी है, अब आपको मेरे मामलात में नहीं पड़ना है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका बाप काफ़ी परेशान हो चुका है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है। लेकिन महविश को रत्ती भर इस चीज़ का एहसास नहीं होता, बल्कि दानिश महविश से कहता है कि देखो शर्म करो, तुम जानती हो कि बाबा की तबीयत किस तरीके से ख़राब है और उनका आजकल क्या हाल है। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के हम लोग थक चुके हैं, लेकिन तुम हो कि तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है। आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश, और अपनी माँ से कहती है कि आखिर आपने लुत्ती लगा ही दी है। मुझे सब पता है कि सारे मामलात आपने किए हैं, मेरे बाप को खिलाफ करने वाली आप हैं, सब कुछ आपने किया है। मैं आपको कभी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जैन इस बात को लेके काफ़ी गुस्से में आ चुका है और कहता है कि मुझे किसी की कोई बात से लेना देना नहीं है। बस बात ये है कि मानूर के अलावा इस घर की और कोई बहू नहीं बन सकती। मुझे बस आप लोगों से यही कहना है कि मानूर के अलावा कोई भी इधर नहीं आएगा। महविश इस काबिल नहीं है कि उसके साथ शादी की जाए, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो लड़की किस कदर ख़तरनाक है, तो फिर आपको समझ आएगी। पता नहीं क्या बात है कि मेरा दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं देता कि वो लड़की इस घर की बहू बने। अरे भाई, कोई ना कोई तो ऐसी वजह ज़रूर है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन नहीं भाई, उसकी माँ को बिल्कुल कोई अकल नहीं और वो अपनी ही मर्ज़ी पे मर्ज़ी करती चली जा रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अलावा और कोई बेहतरीन फ़ैसला कर ही नहीं सकता। मतलब ये है कि इस बात पर अटल हो चुकी है।